क्वेश्चन नंबर 12 तक हम लोग लगा चुके हैं। जो पार्ट 9 था इसमें ये पार्ट 10 होने वाला है। क्लास 10th का मैथ है। प्रश्न क्या है, समीकरण निकाय kx प्लस 3y बराबर -3 कामा है। अगला समीकरण दिया गया है 12x प्लस ky बराबर -k के अंततः अनेक हल होंगे यदि k का मान होगा। अनेक हल किस में होते हैं, जब रेखाएं क्या होती है, समपाती होती हैं। इस बात को आपको याद होना चाहिए कि अनेक हल कब होते हैं, जब रेखाएं क्या होती है, समपाती। मतलब रेखाएं अगर एक ऐसे है तो अगला ठीक इसी के ऊपर होगा, तो ऐसी रेखाएं क्या कहलाती हैं, समपाती रेखाएं। ठीक है, तो समपाती रेखाओं के लिए शर्त लगा दोगे। समपाती रेखाओं के लिए क्या लगा दोगे, शर्त लगा दोगे, काम हो जाएगा हम लोगों का। तो चलो आइए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर हम लोग अपने। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखो भैया एकदम। जो ये समीकरण लिखा रहता है इसको हम लोग नोट करते हैं। क्या करोगे, इसको आप नोट करोगे। समीकरण लिखा है, पहला समीकरण है kx प्लस 3y बराबर -3। इसको पहले ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखोगे। मतलब किस रूप में, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखने पर लिख लेना अपना। तो देखो तो उस रूप में मतलब kx ऐसे लिख दोगे, प्लस 3y ऐसे लिखोगे। जो -3 अगर इस साइड लेकर आओगे तो ये +3 हो जाएगा। -3 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। अब बराबर कितना, बराबर कितना हो गया, 0। यहाँ से तुलना करके k का मान निकालो। देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे a है, यहाँ पे x है, यहाँ पे k, अर्थात a के स्थान पे हम लोग k लिख सकते हैं। अर्थात यहाँ से a बराबर k मिला, b बराबर 3 मिला और c बराबर प्लस का 3 चिन्ह सहित लिखा जाता है, इस बात को याद रखना। c बराबर हम लोगों का मिला, कितना मिला भैया, 3 मिला। अब लेकिन दो समीकरण है तो हम लोग यहाँ पे a1 लिख देते हैं, यहाँ पे b1 लिख देते हैं, यहाँ पे c1। यहाँ पर भी a1 हो जाएगा, ये b1 हो जाएगा, ये c1। अब दूसरा समीकरण देखो क्या है। दूसरा समीकरण, दूसरा है 12x प्लस ky बराबर माइनस का k। तो दूसरा समीकरण लिखोगे 12x प्लस का ky बराबर -k। इसे भी किस रूप में लिखोगे, ax, यहाँ पे a2 लिख दे रहे हैं, a2x प्लस b2y प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखोगे। तो लिख लो पहले। तो यहाँ पे 12x ऐसे लिखोगे, प्लस ky अपने स्थान पर ही रहेगा, लेकिन -k इधर आएगा तो प्लस k हो जाएगा, प्लस k बराबर कितना, 0। अब शर्त क्या बोला जा रहा है, देखो शर्त है कि अनेक हल है। अनेक हल कब होगा भैया, अनेक हल तब होगा जब दो रेखाएं समपाती होंगी। तो लिख रहे हैं यहाँ पे, चूंकि समपाती के लिए इसी को अनेक हल ना, अनेक हल इससे में मिलेंगे, या अनेक हल के लिए इसे भी लिख सकते हो। तो क्या होना चाहिए, शर्त होना चाहिए a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 बराबर c1/c2। यही शर्त लगाओगे, सबका मान रख के हल कर दो, आंसर होगा। जो यहाँ पे हम लोग a1 का मान निकालें वो k है, तो यहाँ पे k रखोगे, k हो गया। और जो a2 का मान नहीं निकाले क्या यार, a2 का मान, चलो देखो यहाँ पे पहले निकाल लेते हैं। a2 देखो जब तुलना करोगे किससे, a2 से, तो यहाँ पे a2 के स्थान पे 12 है, तो यहाँ पे a2 बराबर 12 मिलेगा और b2 बराबर k मिलेगा। b2 बराबर कितना मिलेगा, k, और c2 अर्थात c2 बराबर कितना मिलेगा, k मिलेगा। c2 बराबर k मिलेगा, सबका मान रखोगे तो a1 के स्थान पे k था, k लिख दिए, बटे a2 के स्थान पे 12 है, 12 लिख दो, बराबर b1 के स्थान पे कितना निकाले हो, 3 निकाले हो, 3 लिखो। b2 के स्थान पे कितना निकाले हो, k निकाले हो, k लिख दो, बराबर c1 के स्थान पे 3 लिख दो और c2 के स्थान पे कितना निकाले हो, k निकाले हो, k लिख दो। अब देखो इसमें हम लोग इसको अगर पहला मान ले, इसको दूसरा, इन्हीं दोनों को अगर हम लोग हल कर दें तो k का मान निकल आएगा। इन दोनों को हल करोगे तो k का मान नहीं निकलेगा, k से k कट जाएगा, 3 बराबर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा k का मान निकालना है तो इन दोनों को आपको हल करना पड़ेगा। अगर इन दोनों को हल करोगे तो k का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे इस k/12, यहाँ पे देखो k/12 ले लेते हैं, बराबर 3/3
के ले लेते हैं, तिर्यक गुणा करोगे के का गुणा के में करोगे तो के स्क्वायर हो जाएगा। अब 12 तिहाई 36 हो जाएगा, तो के स्क्वायर बराबर 36, या के बराबर इधर स्क्वायर अगर रहता है तो इस साइड आता है तो रूट लग जाता है, 36 हो जाएगा। तो 36 का वर्गमूल कितना होता है, +-6। अब भाई देखो, अगर बहुविकल्पीय प्रश्न में प्लस माइनस दिया होता तो +-6 लिखते भी, लेकिन इसमें केवल कितना दिया गया है, 13 था ना, केवल प्लस का 6 दिया गया है, तो प्लस का 6 हम लोगों का आंसर होगा। अगर एग्जाम में होता +-6 तो +-6 जरूर लगाते। तो जो ऑप्शन होगा कौन सा सही होगा, अगर आप देखना चाहते हो, 13 था, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो इस डी को आप टिक करना, ये वाला 6। देखो, यदि समीकरणों 3x - 4y बराबर 7, kx - 8y बराबर 14 के अनंत हल हो तो k का मान। सेम सवाल है, इसमें भी अनंत हल था, सेम ऐसे लगाओगे, लगा के आप उत्तर बताना कितना आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 15, बिंदु 3,5 जिस रेखा पर स्थित है वह रेखा है। देखो इसको पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 15, देखो 3,5 जिस रेखा, देखो कोई बिंदु जिस रेखा पर होता है तो वह रेखा को संतुष्ट करता है भैया। जैसे मान लो 3,5 अगर ये किसी रेखा पर होगा तो x के स्थान पे आप 3 रखोगे, y के स्थान पे 5 रखोगे, अगर दोनों पक्ष बराबर आ गए तो वही रेखा हो जाएगा। ठीक है, तो आओ इसको हम लोग हल करते हैं। तो पहला हम लोग पहले समीकरण में रख के देखें, अगर इसमें रख के देखोगे, इसमें तो यक्स के स्थान पे 3 रखो, 2 पहले से है, यक्स के स्थान पे 3 रखो भाई, ये यक्स होता है और ये वाई होता है। यक्स के स्थान पे 3 रख के देखो, माइनस है, माइनस लगाओ, वाई के स्थान पे 5 रख के देखो, बराबर कितना है 2, 2 3 6 -5 बराबर 2 ना, ये वाला 2, तो 6 में से 5 गए 1 बराबर 2। ये तो 1 2 के बराबर, देखो LHS RHS के बराबर नहीं आया, इसका मतलब क्या है, पहला ऑप्शन गलत है। इसका मतलब पहला ऑप्शन क्या है, गलत है, तो इसको समझ लेना, पहला ऑप्शन क्या था, गलत था। इसी में हम लोग सब चेक कर लेते हैं, पहला ऑप्शन गलत है। अगर पहला ऑप्शन गलत आया तो इसको हटा दो। अब दूसरे में रख के देखो, इस दूसरे में रख के देखो, दूसरे में रख को देखो, अगर आ जाएगा तो यही हल हो जाएगा। तो चलो इसमें रख के देखते हैं, 2 यक्स के स्थान पे 3 रखोगे, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हो यहाँ पे भैया, यहाँ पे दिया गया है। माइनस वाई के स्थान पे 5 रखोगे और इसको हल करो, 2 3 6 -5 बराबर 1, 1 बराबर 1, मतलब ऑप्शन नंबर बी आ गया ना, दोनों पक्ष बराबर, तो मतलब यही सही है, बाकी छोड़ दो, चेक करने की ज़रूरत नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बता रहा है भैया, क्वेश्चन नंबर 16 यह बता रहा है, समीकरण 2x - 5 बराबर 0 का वर्गांकित कागज पर आलेख खींचने पर प्राप्त रेखा है। x अक्ष के समांतर होगा, x y अक्ष के समांतर होगा, x अक्ष तथा y अक्ष दोनों को प्रतिच्छेद करेगा, मूल बिंदु से होकर जाएगा। तो चलो देखो, इसको हम लोग ग्राफ बना के चेक कर लेते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। ग्राफ कैसे बनाओगे और देखते हैं। एक काम करो, ग्राफ नहीं बनाओगे तो भी शायद हल हो जाए, देखो ट्राई करें क्या हल करने का। देखो सबसे पहले यहाँ पे x का मान निकाल लो, तो ये 2x बराबर कितना आ जाएगा 5, x बराबर कितना 5/2। इसमें y है ही नहीं, देखो इस समीकरण में y है नहीं, जब y नहीं है तो अगर हम लोग ग्राफ बनाए, देखो इसमें अगर हम लोग ग्राफ बनाए तो इसको x अक्ष बोलोगे, इसको y अक्ष बोलोगे। x बराबर कितना आया है 5/2, मतलब का यहाँ कहीं होगा, जैसे 1 मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो, 4 मान लो, 5 मान लो। ठीक है, 5/2 का मतलब 2.5, 1 2 3 4 5, 2.5 यही कहीं होगा। तो देखो जब x बराबर 5/2 है, y का मान है नहीं, मतलब ये क्या आएगा, अगर इसी 5/2 पे एक रेखा खींचोगे, यहाँ पे था ऐसे, तो ये किसके समांतर जा रहा है, y अक्ष है, y अक्ष के समांतर जा रहा है, तो ये रेखा क्या होगा, y अक्ष के समांतर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 16 था, क्या था 16 था। चलो क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, समीकरण 3x + 2y बराबर 10 में y का मान 5 है, x का मान होगा। भाई जब ऐसे दिया रहे, एक का मान दिया है, अगले में रख के निकाल लो।
अगले में रख के क्या करो, निकाल लो। अब हम लोग यहाँ पे हल करते हैं, इसको छोटा कर दो थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 17 है। देखो इसमें दिया गया है x 3x प्लस 2y बराबर 10। लिख लो ऐसे 3x प्लस 2y बराबर 10 में y बराबर कितना है 5, x का मान पूछा जा रहा है। तो एक काम करो, इसी समीकरण में y के स्थान पे 5 रख दो। देखो क्या मिलता है, 3x प्लस 2y के स्थान पे 5 जो दिया गया है बराबर 10। तो हल करो इसको, तो 3x 2 पंचे 10 बराबर कितना 10 हो जाएगा। ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा भाई, प्लस है उधर जाएगा माइनस, 10 में से 10 का 0, तो यहाँ पे आ गया 3x बराबर 0। तो x बराबर 0/3 मतलब कितना 0। तो ऑप्शन में कुछ सही है 0, हाँ ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी सही है, बी मतलब 0। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, यदि समीकरण 3x प्लस 2y बराबर 4 में y बराबर -1, इसको आप लगाओगे बताओगे कितना आएगा ना, वही y के स्थान पे -1 रखोगे, हल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 भी आप लगाओगे, 5x - 3y बराबर 2 में x का मान 1 है, y का मान क्या होगा, आप लगा के बताना क्या होगा। चलो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 20, यदि समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 13 में x का मान 2 है तो y के संगत मान होगा। भाई y का मान आप बताओ, वही सवाल है। x का मान 2 है, इसमें x के स्थान पे क्या रखोगे, 2 रखोगे, हल करोगे, जो आएगा आंसर होगा। देखो समीकरण x माइनस वाई बराबर 2, x प्लस वाई बराबर 2 का हल होगा, 2022 में आया, इसको वो लगा देते हैं। देखो दिया गया है प्रश्न में, क्या दिया गया है कि x माइनस वाई बराबर कितना, x माइनस वाई बराबर 2 दिया गया है और x प्लस वाई बराबर 2 दिया गया है। इसको हल करना है, इसको आप प्रतिस्थापन से लगा सकते हो, विलोपन से लगा सकते हो। तो हम लोग लगा देते हैं इसको विलोपन से। विलोपन में क्या करना होता है, देखो पहले x या तो y का गुणांक बराबर होना चाहिए, ऑलरेडी बराबर है। देखो x का भी 1 है, y का, अगर इसको हम लोग जोड़ दें, जोड़ दो, अगर इसको जोड़ोगे तो ये y से y कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x बराबर 2 2 4, तो x बराबर 4/2, 2 1 9 2, 2 दूनी 4, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ से मिला x बराबर कितना 2। तो x बराबर 2, y का भाई मान निकालना है, तो इस x का मान चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में। तो हम लोग समीकरण 1 में रख देते हैं x का मान 2, तो यह समीकरण 1 में रखोगे तो समीकरण 1 से लिखते हैं, समीकरण 1 से x के स्थान पे 2 रखोगे तो समीकरण 1 देखते रहना, इसी में जहाँ x दिखाई देगा 2 रखोगे, x दिखाई दिया हम लोग कितना रख देंगे 2 रख देंगे। यहाँ x के स्थान पे 2 रखोगे तो 2 रख दिए, माइनस y बराबर कितना 2। तो इसको हल करोगे, माइनस वाई बराबर 2, ये प्लस 2 है उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, माइनस वाई बराबर 2 में से 2 गए 0, तो y बराबर 0, y बराबर कितना आएगा 0। तो x बराबर 2 आया हम लोगों का आंसर, और y बराबर कितना आया 0। तो 2, 0, x बराबर 2, y बराबर 0 कहीं दिख रहा है। देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी पे दिख रहा है, तो आप बी पे लगा दोगे, मतलब हम लोगों का जो सही है उस पे लगा देना, तो यही सही है ऑप्शन नंबर बी। देखो क्वेश्चन नंबर 22 है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 समीकरण है। यदि रेखाएं a1/a2 बराबर है b1/b2 के, c1/c2 हो तो क्या है, देखो संपाती होंगे, ये संपाती का सूत्र ही बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर पढ़े होगे तो आप बता सकते हो। तो समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर 4 का हल है। देखो एक आसान तरीका आपको बताएं क्या, देखो ये केवल बहुविकल्पी के लिए सही होगा, किसके लिए, बहुविकल्पी के लिए, ठीक है। देखो ध्यान से समझना इसको, जो यहाँ पे दिया गया है x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर 4 का हल है। तो अगर देखो अगर हम आपको बताएं तो समीकरण x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर 4 का हल है। अगर हल है तो देखो इस समीकरण में मान रखोगे तो LHS बराबर क्या होना चाहिए, RHS। तो चलो देखो रख के देखते हैं। देखो अगर हम लोग देखो x के स्थान पे यहाँ पे 5 रख दें, ऐसे समझो
यक्स के स्थान पे अगर 5 रख दे और वाई के स्थान पे 2 रख दे जो यहाँ पे दिया गया है, तो ये 5 2 7 हो जाएगा, 7 10 के बराबर है नहीं, ये गलत हो जाएगा। देखो बिना हल करे जल्दी से लगा सकते हो अगर ऐसे प्रश्न आए तो। लेकिन देखो ऑप्शन नंबर अगर बी रख दे, यक्स के स्थान पे 7, यक्स के स्थान पे 7, वाई के स्थान पे 3, 7 3 10, तो 10 बराबर 10। और इसको भी चेक कर सकते हो, 7 - 3 बराबर 7 में से 3 गए 4/4, मतलब सही है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या कर सकते हो भैया, सही कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है देखो, यदि रैखिक समीकरण युग्म 2x + 3y = 5, 4x + ky = 10 के अपरिमित रूप से अनेक हल हो, अपरिमित रूप से अनेक हल हो तो k का मान क्या होगा। देखो अपरिमित रूप से अनेक हल तब होता है जब रेखाएं समपाती होती हैं। अब ये देखो प्रश्न में दिया गया था, हम लोग यहीं पे लगाते हैं इसको बार बार। अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए रेखाएं क्या होनी चाहिए, समपाती होनी चाहिए। तो चलो देखो सबसे पहले समीकरण जो दिया गया है यहाँ पे 2x + 3y = 5, इसको हम लोग नोट करते हैं। अगला प्रश्न के लिए है, तो जो दिया गया है 2x + 3y = कितना 5, समीकरण 1। देखो इसको हम लोग मानक रूप में लिख ले, मतलब 2x + 3y + 5 है, इधर आएगा तो -5 = 0। समीकरण 1 यहाँ से तुलना कर लो, a1 = 2 मिलेगा भाई, ये a होता है, ये b होता है, ये c होता है। 2 समीकरण है तो यहाँ पे इसे देख लेना, a1 = 2 है, b1 = 3 है और c1 = -5 है। ऐसे अगर हम लोग दूसरा समीकरण देखो, अगर दूसरा समीकरण यहाँ पे लिखे तो 4x + ky = 10 है, 4x + ky = 10 है। इसको भी मानक रूप में लिखोगे तो हो जाएगा 4x + ky + 10 है, इधर आएगा तो -10 = 0। यहाँ पे तुलना करोगे तो यहाँ पे a2 दूसरा है, मतलब a2 = 4 है, b2 बराबर कितना है k है और c2 = -10 है। ठीक है, अब अनंत हल है, कौन सा हल पूछा जा रहा है, अनंत हल। देखो 24 था, अनेक हल मतलब अनेक मतलब अनंत हल के लिए तो क्या होना चाहिए, हम लोग सूत्र पढ़े हैं अनेक हल के लिए, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। अनेक हल के लिए, अनेक हल के लिए a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 के और c1/c2 के। सबका मान पता है, रख दो उठा के। देखो हमें a1 और a2 b1 b2 का मान यहाँ पता है, ठीक, और a2 b2 और c2 का मान यहाँ पता है, देख सकते हो आप। रख दो, इसमें क्या करोगे, रख दोगे। चलो रखते हैं, a1 का मान 2 है, 2 रख दो, और a2 का मान 4 है, 4 रख दो। b1 का मान 3 है, 3 रख दो। c1 का मान -5 है, माइनस रख दो, -5। हाँ ठीक है, c1/c2 कितना है, -5 है। एक मिनट रुक जाओ, b2 का मान k है, यहाँ पे k रखोगे, यहाँ पे क्या रखोगे, k रखोगे। गलत मत रखना, नहीं गड़बड़ कर दोगे भाई। देख सकते हो यहाँ पे जो b1 है 3 है, b2 कितना है, k है, तो b2 के स्थान पे आप k रखोगे बराबर -10 रखोगे। अब देखो चाहे इसको हल करो, चाहे इसको हल करोगे, सेम उत्तर आएगा, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग इसका इससे हल कर लेते हैं। तो द्वितीय एवं तृतीय से मतलब 3/k बराबर -5/-10 हल करने वाले हैं। माइनस से माइनस कटेगा, 5 × 5, 5 दूनी 10। तो बचा यहाँ पे 3/k बराबर 1/2। तिरछा गुणा करोगे, k × k बराबर 3 दूनी 6। तो k बराबर यहाँ पे कितना आ रहा है, 6 आ रहा है क्वेश्चन नंबर 24 में। तो ऑप्शन होगा अगर तो सही होगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 24 में ऑप्शन नंबर 6 है, मतलब 6 आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 25, कोई हल नहीं है, हम बता दे रहे हैं कोई हल नहीं है, किसको आप लगाओगे। कोई हल नहीं के लिए जो समीकरण होता है, रेखाएं समांतर होती हैं, तो a1/a2 बराबर होगा b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। यही सूत्र लगाओगे, लेमडा का मान निकल जाएगा। ठीक है, देखो दो संख्याओं के योगफल और अंतर क्रमशः 8 और 2 है, तो संख्याएं होंगी। अच्छा देखो इसको हम लोग अब बहुविकल्पी की तरह बता दें क्या। देखो प्रश्न जो है
ये कितना आसान है। देखो, दो संख्याओं का योगफल और अंतर क्रमशः 8 और 6, मतलब दो संख्या को जोड़ रहे हो तो उसका योग 8 आ रहा है और घटा रहे हो तो 2 आ रहा है। ऐसे देखो, अगर हम लोग पहला ऑप्शन ले लें, अगर हम लोग पहला ऑप्शन ले लें भैया, अगर हम लोग पहला ऑप्शन ले अगर हम लोग पहला ऑप्शन ले लें अगर हम लोग पहला ऑप्शन ले लें, पहला ऑप्शन क्या है, 6,2 है। 6,2, चलो इसको जोड़ कर देखते हैं। 6 + 2 = 8, जोड़ने पे 8 आ रहा है, लेकिन घटाओ 6 - 2 = 4। आना कितना चाहिए था जोड़ने पे, 2 आना चाहिए था। कितना आना चाहिए था, 2 आना चाहिए था, लेकिन आ कितना रहा है, 4। मतलब पहला ऑप्शन गलत। ऐसे कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो बताओ। ठीक, दूसरा ऑप्शन ले लो। 5 + 3 जोड़ोगे 8 आएगा, 5 में 3 घटाओगे 2, भाई ये तो आ रहा है, यही ऑप्शन सही होना चाहिए। आपसे ही चेक कर लो, 7 × 1 = 8, 7 में से 1 घटाओगे 6 आएगा, गलत है। 1 2 3, ये तो पक्का गलत है, तो ये गलत, ये गलत, ऑप्शन नंबर 20 सही। ठीक, दो संख्याओं का योगफल 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है, संख्याएं होंगी। डायरेक्ट लगाए कि मान के लगाएं, जैसे आप बोलो। देखो, दो संख्याओं का योगफल 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है, 2 गुनी है। देखो 16 8 24, 16 8 24, देखो ऑप्शन नंबर ए ही सही लग रहा है। देखो, दो संख्याओं का योगफल 24 है, जो ऑप्शन दिया अगर इसी को उठा के हल करें तो 16 और 8 करोगे तो 24 आ रहा है। और देखो, एक संख्या दूसरी संख्या की 2 गुना है, मतलब 8 में 2 से गुणा कराओगे तो 16 आ जाएगा। अब देखो ऑप्शन नंबर बी भी चेक कर, देखो ये तो सही वाला हो गया। अब ऑप्शन नंबर बी क्यों गलत है, इसको हम लोग मान के लगा सकते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे भी, तो ऐसे अब डायरेक्ट लगा लो, लगा रहे हैं तो। देखो, एक 12 है, दूसरा 6 है, ये भी तो 2 गुना है, लेकिन 12 6 18 हो रहा है, ना कि 24 हो रहा है, ये तो गलत हो गया। 18 9 17 हो जाएगा, 17 4 21 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही सही है, 100% ये सही है, सही है, सही है, लगा लेना। यम के किस मान के लिए समीकरण युग्म 3x + 2y और 3xm + y = 1 अद्वितीय हल होगा? वही सवाल है, बस वहाँ पे के स्थान पे यम। देखो, यम के किस मान के लिए लगा दें, चलो, नहीं बार बार बोलोगे लगाते हैं नहीं, चलो इसको लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, देख लेना, ये रहा प्रश्न है, यम के किस मान के लिए ये अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल कब होता है, जब a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। इसी को अद्वितीय मतलब केवल और केवल एक हल बोल सकते हो, ठीक है ना। तो पहले समीकरण यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे समीकरण नोट करेंगे। समीकरण है x - 2y = 3। इसको पहले मानक रूप में लिखोगे, x - 2y + 3 है, इधर आएगा तो -3 = 0। अब यहाँ से तुलना कर लो भाई, जो सूत्र है उसमें a1 a2 b1 b2 तो हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे तुलना करोगे, a1 के स्थान पे 1 है। देखो, तुलना किससे करते हो, a1x + b1y + c1 = 0 से। तो यहाँ पे देख सकते हो a1 के स्थान पे कुछ नहीं था, मतलब 1 है, तो डायरेक्ट लिख रहे हैं a1 = 1, b1 = -2 और क्या है, c1 है ना, c1 = -3। दूसरा समीकरण देखो क्या है, 3x + my = 1। दूसरा समीकरण लिख लो, दूसरा दिया गया है 3x + my = 1। इसमें भी, इसको भी पहले मानक रूप में लिखोगे, 3x + my - 1 = 0। तुलना करोगे तो यहाँ से a2 = 3 मिलेगा, b2 = m मिलेगा और c2 = -1 मिलेगा। अब इसी सूत्रों में मनवा उठा के रख दिया, ठीक है। तो चल रखा भैया, a1 का मान कितना है, 1 है, इसी में रख रहे हैं, ठीक है। आप अच्छे से लगाना इसको इसी के नीचे, क्योंकि यहाँ पे रिवीजन है। चलो, सबका मान भी तो पता होना चाहिए ना। चलो, दिख रहा है इसमें a1 के स्थान पे 1 है, आप 1 लिखोगे तो हम लोग 1 लिख दिए। a2 के स्थान पे 3 है तो 3 लिख दिए, बराबर नहीं, डज नॉट इक्वल टू है तो लगा दो। ऐसे जैसे हल करते हो वैसे हल करोगे। b1 के स्थान पे देख सकते हो -2 है, -2 लिखोगे और b2 के स्थान पे -3 है। माइनस से माइनस काट सकते हो। रुक जाओ, कुछ गड़बड़ कर दिए क्या, देखो यहाँ पे देखो, b1 के स्थान पे -2 है, -2, b2 के स्थान पे यम था, क्या था, यम था, ये तो c का स्थान था, तो आप यहाँ पे यन लिखोगे। चलो,
यहाँ पे आप क्या लिखोगे, केवल और केवल यम लिखोगे। तो तिरछा गुणा करोगे, यम एक अन्नम यम, जैसे बराबर हल करते हो वैसे हल करोगे। 3 दूनी 6 और डज नॉट इक्वल है, क्या बोलते हैं, बराबर नहीं है या डज नॉट इक्वल टू है तो लगा देना। तो यम का मान 6 के बराबर नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलो 2 प्रश्न और बचा है, उसको भी लगा लेते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन नंबर 29 जो है, क्या बताएं बताओ। देखो 2x + 3y बराबर 18 है, x - 2y बराबर का हल होगा। इसी में उठा के रख दो। इसी में क्या करोगे, उठा के आप रखोगे, जो दोनों पक्ष बराबर कर देगा वही हल होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, बता चुके हैं। अब अनेक हल होंगे के लिए देखो के का मान ज्ञात करो, ये भी लगा चुके हो। 3x + 2y बराबर 6, y बराबर 0 का हल होगा। तो भाई y बराबर 0 का हल होगा, इसी में से देखो मान उठा के रखो। जैसे अगर पहला रखो, देखो जो अगर हम लोग पहला रखें, मान लो वही है ना, एक अच्छा खासा नियम बता दिए हैं, उसी से आप हल करोगे। देखो पहला वाला यक्स होता है, दूसरा वाला वाई, इतना जान लेना। तो 3 गुणे 2 + 2 गुणे कितना 0 बराबर 6। देखो पहला ही सही लग रहा है, तो पहला ऑप्शन ही सही है, बाकी सब गलत हो जाएगा, रख के आप चेक कर लेना। ठीक है, तो इसमें यक्स है नहीं, वैसे भी 0 रख देते हो, यक्स नहीं है तो कुछ रखोगे भी नहीं। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। ये पार्ट 10 था। अब हम लोग इसी का 2 चर वाले रैखिक समीकरण का लघु उत्तरी अति लघु उत्तरी लेकर आएंगे। थोड़ा ये चैप्टर बड़ा है, ठीक है ना, तो 3 4 5 पार्ट में ख़त्म होगा। इसके बाद आ जाएगा द्विघात समीकरण, इसके बाद समांतर श्रेणी। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।